बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। हाल ही में पीएसएल का इनेकाद हुआ और बहुत ही सनसनीखेज फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फतह हासिल की। तीसरी बार टाइटल जीता उसने। बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा टीम का। कई प्लेयर्स की परफॉर्मेंस उसमें बहुत अच्छी रही। कप्तान शादाब खान खुद आगे बढ़कर उन्होंने क़यादत की और क़यादत के साथ बैटिंग और बॉलिंग में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आज हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से शादाब खान और उनसे हम पूछेंगे पीएसएल की जर्नी कैसी रही और क्या क्या इनसाइड स्टोरीज हैं। कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तो शादाब से जाने। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। शादाब, सबसे पहले ये बताइए कि एक इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर आपने आगाज़ किया था पीएसएल के कैरियर का अपने, और अब बतौर कप्तान ट्रॉफ़ी जीत ली, तो एक ख्वाब महसूस होता होगा कि यार कैसे सफ़र शुरू किया और आज कहाँ पहुँच गए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बिल्कुल ख्वाब जैसा है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा इज़्ज़त देंगे। बिल्कुल इमर्जिंग आए और उसी टीम का कैप्टन बन के चैंपियन बने, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। वैसे तो पूरे टूर्नामेंट में एक एनर्जी नज़र आ रही थी आपकी टीम में और ख़ास तौर पे आप में, लेकिन फाइनल में क्या सोचकर मैदान में उतरे थे कि किस तरह से खेलना है? और ज़ाहिर है ट्रॉफ़ी जीतने का अज़म तो होगा, लेकिन वैसे भी एक होता है ना कि यार ये सोच है बस आज ऐसा करके दिखाना है। सलीम भाई, इस साल ऐसा था कि वो जो आपको गट्स फीलिंग होती है कि यार हमारी, हालांकि स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल हमें लगता था कि सिर्फ मुझे नहीं, पूरी टीम को लगता था कि यार हम ना चैंपियन बने, हम चैंपियन बने। और जिस तरह हम आगे आके, जिस तरह लास्ट चार तीन चार मैचेस खेले हैं, फाइनल से पहले भी जो मैच हुआ था पेशावर के खिलाफ, तो हमें था कि अगर हमारी टीम ऐसी सिचुएशन से निकल सकती है तो हम किसी भी सिचुएशन से मैचेस जीत सकते हैं। तो वो जो बिलीव था वो पूरी टीम का था। और बस यही था कि जब हम खेलने में जा रहे थे तो जीत के लिए जा रहे थे, सिर्फ कि हमने जीतना ही है। हमने कुछ और चीज़ सोची नहीं थी। फतह के बाद जश्न भी बड़ा ज़ोरदार मनाया और ग्राउंड के चक्कर लगाए और लग रहा था शायद चेहरे पे आप लोगों की खुशी जो थी मौजूद थी। ज़ाहिर है इतना बड़ा एजाज़ आप लोगों ने हासिल किया था। जी बिल्कुल सलीम भाई, आप जब जीतते हैं, क्योंकि ये वाली जीत तो हम 2018 में आखिरी दफ़ा चैंपियन बने थे, और उसके बाद हमने फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया था, और जिसके कुछ हमने एलिमिनेटर ऐसे हारे थे जिसमें हमें क्वालिफाई करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए। तो ये वाली जो जीत थी, इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। 2018 में मैं जीता था, लेकिन जो ये जीत थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था और बहुत ज़्यादा बिलीव था, क्योंकि आप जब फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो आप पे सब लोग डाउट करना शुरू कर देते हैं आप लोगों का प्रोसेस अच्छा है या नहीं अच्छा। तो इस वजह से भी ये वाली जीत बहुत ज़्यादा अहम थी। आप लोगों की टीम के बारे में कहा जाता है कि डाटा पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, कई लोग मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन अब टाइटल जीत के आपने अपने आप को दुरुस्त साबित कर दिखाया, तो डाटा की जीत हो गई। हाँ जी बिल्कुल, सलीम भाई, क्योंकि हम लोग रिजल्ट ड्रिवन लोग हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आते तो हम समझते हैं कि वो प्रोसेस अच्छा नहीं है। तो अब तो रिजल्ट आ गए हैं, तो होपफुली अब लोगों को पता चलेगा कि जो प्रोसेस था हमारा वो अच्छा था। हाँ, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी काम करने के लिए आपको प्रोसेस अच्छा होना ज़रूरी है, और आपको प्रोसेस पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि जब आप रिज़ल्ट पे यकीन रखते हैं तो वो रिज़ल्ट तो आपको किसी तरह भी आ सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसके उस पे अगर बिलीव होगा तो कंसिस्टेंटली आपको रिज़ल्ट आते हैं। मैच के बाद आपकी वालदा भी मौजूद थी वहाँ स्टेडियम में और अहलिया भी मौजूद थी। आपने मेडल ट्रॉफ़ी भी दी उन लोगों को, और बड़ा अच्छा लगता होगा जब कोई बड़ा एजाज़ हासिल हो और फैमिली आपके अपने खुशियों में साथ शरीक हो। बिल्कुल सलीम भाई, जिस तरह के आपको बताया कि ये 2018 के बाद हम फाइनल में नहीं पहुंचे थे, तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली को उस तरह का था कि यार चैंपियन बनना है। तो आ, और जिस तरह वो आए क्राउड में, हम ग्राउंड में सपोर्ट करने आए। मेरी वाइफ तो हमेशा से हर जगह रही है, मुझे सपोर्ट करने आई है। और अम्मी भी जिधर चाहती हैं कि वो पाकिस्तान में, क्योंकि वो ट्रैवल का इशू होता है, लेकिन पाकिस्तान में वो स्टिल वो ट्रैवल करती हैं कि वो हर मैच में और सपोर्ट करें। तो उनकी दुआओं की वजह से, और जितने भी लोग थे उनकी दुआओं की वजह से, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ऐसे मैचेस जिताए कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो क्रेडिट उन सबको जाता है कि इतना ज़्यादा उन्होंने, जो प्रेशर होता है
क्योंकि जब आप बाहर देखते हो वो मुश्किल होता है, जब आप खेल रहे होते हो तो चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं, देखना मुश्किल होता है। तो उनके लिए, और उनको तो हमने मरीज भी बना दिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेस दे दे कर। कई बड़े क्लोज मैचेस भी जीते आप लोगों ने, फाइनल भी बड़ा क्लोज रहा, आखिरी गेम पे जीते, तो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा सफ़र। नहीं सलीम भाई, ऐसा कोई लम्हा नहीं था, क्योंकि मुझे पूरी टीम पे ऐसा यकीन था कि कोई भी किसी टाइम भी आपको मैच जिता सकता है। जिस तरह नसीम ने तो पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे मैचेस बैटिंग में जिताए हैं, और हमने तो उसका नाम भी रखा हुआ है कि लास्ट ओवर स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, कि लास्ट ओवर में कोई भी मुश्किल सिचुएशन होगी एज ए बैटर तो हम नसीम को भेजा करेंगे, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है लास्ट ओवर का। नसीम शाह तो वैसे भी पाकिस्तान टीम को जितवा चुके हैं, एज अ बॉलर भी और बैट्समैन भी। और अब उनके भाई हनैम जो हैं, उन्होंने फाइनल में बड़ा विनिंग शॉट खेला। तो जब इवेंट से पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था ये जो शाह ब्रदर्स हमने 3 लिए, बड़ा अच्छा फैसला किया। तो 2 भाइयों ने तो, एक तो पहले ही वर्थ अपनी साबित कर चुके थे, दूसरे भाई ने भी अपनी वर्थ साबित कर दी। डेफिनेटली सलीम भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नसीम को तो सबको पता है कि वो किस टाइप का प्लेयर है, लेकिन जो दोनों ब्रदर थे हुनैन और बैद, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट था। और हुनैन ने जिस तरह थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो आउटस्टैंडिंग थी। और बैद को उस तरह मौका नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली वो सुपरस्टार है आने वाले वक्तों का। तो डेफिनेटली उन चीज़ों का हमें हेल्प मिला कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हमारे पास थे, तो उसके क्योंकि हम चाह रहे कि जो बेस्ट प्लेयर थे वो हमारे पास रहे, तो ये तीनों ब्रदर्स हमारे पास थे, तो हम ज़्यादा खुश हुए कि ये हमारे पास है। आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त रही, और 300 से ज़ायद रन बनाए, 10 विकेट ली। पहले पाकिस्तानी प्लेयर जिसने पीएसएल में ये कारनामा सर अंजाम दिया है, और इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी आप करार पाए। और इवेंट से पहले जो आपसे बात हुई थी, आपने यही कहा था कि जब कभी मैं बैड पैच से गुजर रहा हूँ तो कोशिश यही होती है कि पीएसएल में फिर अच्छी फॉर्म में वापस आऊँ। तो इस बार भी कर दिखाया आपने ऐसा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरह मैं टूर्नामेंट से पहले स्ट्रगल कर रहा था उस तरह परफॉर्मेंसेस नहीं थी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि टीम के लिए परफॉर्मेंस देना, क्योंकि जब आपका लीडर परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है तो चीज़ें बहुत सारी आसान हो जाती हैं। और जिस तरह का मेरा रोल है, अगर मैं फॉर्म में होऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि मैं टॉप 4 में बैटिंग करता हूँ और साथ मैंने बॉलिंग करानी होती है। तो अगर मैं फॉर्म में होऊंगा तो टीम को और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम एक्स्ट्रा बैटर या एक्स्ट्रा बॉलर का ऑप्शन हमारे पास रहता है हमेशा। तो डेफिनेटली मैं कोशिश यही थी कि जो मुश्किल सिचुएशन हो उसमें मैं खुद खड़ा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मैं उसमें सक्सेस भी दी। बॉलिंग में बेहतरी का आपने जिक्र किया, तो क्या ऐसे ख़ास इकदाम का आपने सोचा है? क्या जो सकलैन मुश्ताक से बात करेंगे या कुछ और? नहीं, मैंने सोचा हुआ प्रोसेस, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज थे जिस पे काम कर रहा हूँ। पीएसएल में ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन अभी भी हमारा तो चलो कैंप है, उधर ट्रेनिंग कैंप होगा, उसके बाद होपफुली टाइम मिलेगा तो मैं उस पे ज़्यादा काम करूँगा। और सैकी भाई के साथ, सैकी भाई तो असल में आपको पता है, हम वो भी बिजी होते हैं और हम इधर होते हैं, तो वो टीम के साथ हों तो जब थे तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली अब तो उस तरह टेक्निकल चीज़ों पे प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा। इमाद वसीम आपकी टीम मेट, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया, और आप कई बार बोल चुके हैं कि उनको कौमी टीम में वापस लाना चाहिए। तो भाई आप तो खुद ऑलराउंडर है, वापस आ गए तो आपके लिए मसला ना बन जाए कि ये नहीं आता जहन में कभी? नहीं सलीम में ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो सबका है, तो उसमें मैं खेलूँ ना खेलूँ, लेकिन पाकिस्तान टीम जीते तो वो बेस्ट है। और ऐसा कभी सोचा नहीं कि यार कि वो ऑलराउंडर है मैं भी ऑलराउंडर हूँ, मेरी जगह जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा है या उसके लिए लिखा है वो तो मिलना है, तो ऐसा नहीं है। और जो फॉर्म में है, अच्छा खेल रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा जिस चीज़ से हो तो वो होना चाहिए, और ऐसा कभी दिलो दिमाग में कभी भी ऐसी चीज़ नहीं है मेरे। हैदर अली, लग रहा था कैरियर उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन आप लोगों ने एतमाद किया उनको। इस पीएसएल में एक आध उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तो नहीं कही जा सकती मजमूई तौर पर, लेकिन एक आध अच्छी इनिंग खेली, कॉन्फिडेंस उनका लग रहा है वापस आ रहा है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? सलीम भाई, ऐसे प्लेयर्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा बैकिंग की ज़रूरत होती है, और क्योंकि टैलेंट तो है ऑब्वियसली, आप सब लोगों ने देखा था कि इसमें टैलेंट है, लेकिन परफॉर्मेंसेस उस तरह नहीं थी। तो आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं उनके आसपास के उनको फील होता है कि वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। और कभी कभार डाउट भी होता है, तो लेकिन फिर भी आप एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि उसका वो डाउट भी ख़त्म हो जाता है। तो
जब आपको सेल्फ बिलीव बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपकी ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो हमारी कोशिश यही थी कि हैदर को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जहां वो खुद को दुनिया का बेस्ट प्लेयर समझे, और वो चीज़ें बेहतर हो रही थी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। आज़म खान ने खुद कहा कि क्वेटा में जब थे तो उनको मौके नहीं मिलते थे, लेकिन जब वो इस्लामाबाद की टीम में मुतवादर मौके मिले और अब परफॉर्म कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो आज़म ने भी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर काफ़ी इस इवेंट में बेहतर परफॉर्म किया आपके लिए। देखिए, उनका तो सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा है। वो सबसे अच्छी चीज़ उसकी ये है कि वो उसका सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा है। वो किसी टाइम भी नेगेटिव, मैंने उसको कभी ऐसा नहीं देखा कि उसको खुद पे डाउट आया हो। तो वो बेस्ट चीज़ उसकी ये है, और उसके लिए भी आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ता है कि वो जहाँ फील करे कि ही इज़ द बेस्ट। तो मुझे लगता है कि वो एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना पड़ता है जहाँ इस ऐसे प्लेस या कोई भी प्लेयर ऐसा हो जहाँ वो सबको लगे कि यार वो बेस्ट प्लेयर है। शान मसूद से गर्मा गर्मी हुई थी तो बाद में हो गई सुलह सफाई, दोस्ती हो गई। जी जी, शानू भाई तो हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो तो उनके बाद मिला, और वो तो ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं था, और वो उनको थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी और जिसकी वजह से वो हुआ, और वो ठीक है क्योंकि दोनों टीमें चाह रही थी कि मैच जीते, इम्पोर्टेंट मैच था, तो वो तो 19-20 तो ये चलता रहता है। लेकिन शानू भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। फ्रेंचाइज के कैप्टन हैं और पीएसएल की जो टीम बनी उसका भी कैप्टन आपको बनाया गया। कभी ये ख्याल आया कि यार बस पाकिस्तान टीम को भी कैप्टन बनना चाहिए? नहीं, सलीम भाई नेशनल टीम का सोचा नहीं है कि कैप्टन बनना चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि मैंने पहले भी बात की थी कि हम चीज़ें बहुत जल्दी चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं कि एक इंसान के ऊपर दूसरा इंसान ले आओ तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा चीज़ें नहीं होती ठीक। एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस पे यकीन रखना चाहिए, और प्रोसेस पे कभी कभार आपको रिजल्ट नहीं आते, चाहे वो 6 महीने साल आपको रिजल्ट ही ना आए, लेकिन साल के बाद अगर आपको प्रोसेस पे यकीन है तो वो साल के बाद आपको कंसिस्टेंटली आपको रिजल्ट आना शुरू होते हैं। तो मुझे लगता है वो चीज़ होनी चाहिए। बाकी कप्तानी, अगर कप्तान आज चेंज करके फिर कल दूसरा लेके आना हो, उससे चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। अभी शहीन को हमने एक सीरीज़ दिया और उसके पीछे हम लग गए हैं कि उसको चेंज होना चाहिए। मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड कप भी चंद माह की दूरी पर है, और क्या लगता है आपको पाकिस्तान टीम की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? बस सलीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से हमारी T20 टीम बहुत अच्छा रही है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे लगता है थोड़े बहुत काम होने वाला, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि टीम तो हमारी बहुत अच्छी है। और देखिए, टीम तो सब अच्छी होंगी, लेकिन उस टाइम वर्ल्ड कप के टाइम इम्पोर्टेंट ये है कि उस टाइम किस टीम के ज़्यादा प्लेयर्स फॉर्म में हैं, क्योंकि जिस टीम के प्लेयर्स ज़्यादा फॉर्म में होंगे उस टीम को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी तो स्टिल अभी काफ़ी टाइम है उस वर्ल्ड कप तक। तो जब वर्ल्ड कप में जाएंगे कौन सी टीम के ज़्यादा प्लेयर फॉर्म में है, वो ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है। आईपीएल में तो अब तो बहुत साल हो गए पाकिस्तानी प्लेयर शरीक ही नहीं होते। अब तो अपनी पीएसएल भी चल रही है खैर, लेकिन कभी ये जहन में ख्याल आता है कि यार इतनी बड़ी लीग हो रही है और हम लोग इसमें शामिल नहीं है, कोई अफसोस होता है, कोई ऐसा ख्याल आता है? नहीं, पहले भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही कोई मायूसी होती थी। जो देखें, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना पीएसएल होता है, और दूसरी लीग्स होती हैं जहां हमारे सारे प्लेयर्स खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मायूसी होती थी। ओबियसली बेस्ट खिलाड़ियों के साथ आप खेलना चाहते हो, ओबियसली, क्योंकि आप इम्प्रूव करना चाहते हो। बाकी आईपीएल ना खेलना, उसमें ऐसी कोई नहीं है कि हमें मायूसी होती है कि हमें वो खेलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले भी मायूसी नहीं होती थी, अब भी नहीं है। थैंक यू सो मच अदाब। थैंक यू सलीम भाई, जज़ाकल्लाह। शादाब खान की गुफ्तगू आपने सुनी और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए पीएसएल जीतने पर। क्यों ना खुश हो, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, साथ ही खिलाड़ियों को बहुत उन्होंने सराहा। कौमी टीम की क़यादत के बारे में नहीं सोच रहे, उनका ये ख्याल था, और इमाद के बारे में कहा वो वापस आएंगे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उन्हें कोई डर नहीं है कि वो भी ऑलराउंडर है तो ये भी ऑलराउंडर, तो क्या आने से उनको कोई मसला होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के उनको लगते हैं कि काफ़ी अच्छे चांसेस हैं जीतने के। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।